दोस्तों, सोचना जरा, एक तरफ हसन और हुसैन जैसे दो नूरानी शहजादे जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, बचपन में आपस में खेलते हुए कुश्ती कर रहे हैं, और सामने बैठे हैं उनके नाना, वो नबी जिनके चेहरे का नूर सूरज को मात दे देता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर देखते हैं और हजरत हसन से फरमाते हैं, हुसैन को पकड़ लो। ये सुनकर हजरत फातिमा ज़हरा हैरान हो जाती है और अर्ज करती हैं, अब्बा जान, आप बड़े को क्यों कह रहे हैं कि छोटे को पकड़ ले? तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस तरफ जिब्रील अमीन भी हुसैन से कह रहे हैं, हसन को पकड़ लो। दोस्तों सोचिए, ये कैसी कुश्ती थी जिसमें फरिश्ते भी शरीक हो गए, जहां खेलते हुए भी अल्लाह ने यह दिखा दिया कि हसन और हुसैन का मकाम आसमान से भी बुलंद है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही नूरानी वाकया सुनाएंगे जो न सिर्फ मोहब्बत से भर देगा बल्कि ईमान को भी ताज़ा कर देगा। दोस्तों, सैयदुश शोहदा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश 5 शाबान 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके कान में अजान दी, अपने मुंह का लुआब दहन आपके मुबारक मुंह में रखा और आपके लिए दुआ फरमाई। फिर 7वें दिन आपका नाम हुसैन रखा गया और अकीका किया गया। आपकी कुनियत अब्बू अब्दुल्लाह है और लक़्ब है सिब्ते रसूल और रिहानु रसूल। एक हदीस शरीफ में आता है कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के नाम शब्बर और शब्बीर रखे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने भी अपने बेटों के नाम उन्हीं के नाम पर हसन और हुसैन रखे हैं। इसीलिए हजरत हसनैन करीमैन को शब्बर और शब्बीर के नाम से भी याद किया जाता है, क्योंकि सुरयानी जबान में शब्बर और शब्बीर और अरबी जबान में हसन और हुसैन दोनों के मानी एक ही हैं। हदीस शरीफ में आता है कि हसन भी और हुसैन भी जन्नत के नामों में से 2 नाम हैं। अरब के ज़माना ए जाहिलियत में ये दोनों नाम मौजूद नहीं थे। इब्नुल अराबी हजरत मुफज्जल से रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने इन नामों को मख्फी रखा था, यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों का नाम हसन और हुसैन रखा। हजरत उम्मुल फजल बिनते हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाची और हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी थीं, एक दिन हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैंने आज एक ऐसा ख्वाब देखा है जिससे मैं घबरा गई हूँ। हुजूर ने फरमाया, क्या देखा है, बयान करो। उन्होंने कहा, ख्वाब बहुत भारी है, मैं कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। हुजूर ने फिर फरमाया, बयान करो। तो उन्होंने कहा, मैंने देखा कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा काट कर मेरी गोद में रखा गया है। हुजूर ने फरमाया, यह बहुत अच्छा ख्वाब है, इंशाअल्लाह फातिमा को बेटा होगा और वह तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। और फिर वही हुआ। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए और उम्मुल फजल की गोद में दिए गए। तिरमिजी शरीफ की हदीस है। हजरत याला बिन मुर्रा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ, यानी हुसैन का जिक्र हुजूर का जिक्र है। हुसैन से मोहब्बत हुजूर से मोहब्बत है और हुसैन से दुश्मनी हुजूर से दुश्मनी है। हुसैन से लड़ना दरअसल हुजूर से लड़ना है। हुजूर ने यह भी इरशाद फरमाया, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, क्योंकि हुसैन से मोहब्बत हुजूर से मोहब्बत है और हुजूर से मोहब्बत अल्लाह ताला से मोहब्बत है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो यह चाहे कि जन्नत के नौजवानों के सरदार को देखे तो वह हुसैन बिन अली को देख ले। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और पूछा, वो छोटा बच्चा कहाँ है? इतने में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु दौड़ते हुए आए और हुजूर की गोद में बैठ गए। उन्होंने अपनी छोटी छोटी उंगलियां हुजूर की दाढ़ी मुबारक में डाल दी। हुजूर ने उनका मुंह खोला, बोसा लिया और दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा।
और उससे भी मोहब्बत फरमा जो इससे मोहब्बत करे। इससे मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दुनिया वालों से ही नहीं चाहा कि वे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करें, बल्कि खुद अल्लाह से भी दुआ की कि वह भी इमाम हुसैन से मोहब्बत फरमाए और उनसे भी जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हु यह भी फरमाते हैं, मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन के मुंह मुबारक को इस तरह चूसते थे जैसे कोई खजूर चूसता है। रिवायत है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में काबा शरीफ के साए में तशरीफ फरमा थे। उन्होंने देखा कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया, आज ये हुसैन आसमान वालों के नजदीक पूरी जमीन वालों से ज्यादा प्यारे हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 25 बार पैदल हज किया। आप बहुत बड़ी फजीलतों के मालिक थे। आपकी जिंदगी नमाज, रोजा, हज, सदका और हर नेक काम में हमेशा आगे रहते थे। हजरत अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दाहिने और अपने बेटे हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बाएं बिठाए हुए थे। उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला इन दोनों को साथ नहीं रखेगा, इनमें से एक को वापस बुला लिया जाएगा। अब आप तय करें किसे रखना चाहेंगे। हुजूर ने फरमाया, अगर हुसैन चले गए तो फातिमा, अली और मैं बहुत दुखी होंगे, और अगर इब्राहिम चले गए तो ज्यादा गम मुझे ही होगा, इसलिए मैं अपना गम चुनता हूँ। इस वाक़ये के 3 दिन बाद हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। इसके बाद जब भी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की खिदमत में आते तो हुजूर फरमाते, मरहबा हुसैन। फिर उनकी पेशानी को चूमते और लोगों से कहते, मैंने हुसैन पर अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया है। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। और हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन दुनिया के मेरे 2 फूल हैं। हजरत उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक रात मुझे किसी जरूरत से सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होना पड़ा। हुजूर बाहर तशरीफ लाए और कुछ उठाए हुए थे। मुझे समझ नहीं आया कि क्या है। जब मेरा काम पूरा हो गया तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने क्या उठाया हुआ है। हुजूर ने चादर हटाई तो देखा कि दोनों तरफ हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। हुजूर ने फरमाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं, मेरे नवासे हैं। फिर दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और उनसे भी मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत करे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए, इस हाल में कि एक कंधे पर हजरत हसन थे और दूसरे कंधे पर हजरत हुसैन। यहाँ तक कि आप हमारे करीब आ गए और फरमाया, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इनसे दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं हजरत हसन और हजरत हुसैन को लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में गई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपके दोनों नवासे हैं, इन्हें कुछ अता फरमाइए। हुजूर ने फरमाया, हसन के लिए मेरी हैबत और हिदायत है और हुसैन के लिए मेरी ज़ुर्रत और सखावत है। हजरत जाफिर सादिक बिन मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने हजरत हसन और हजरत हुसैन बचपन में आपस में कुश्ती कर रहे थे। हुजूर बैठकर यह मंजर देख रहे थे तो आपने हजरत हसन से फरमाया, हुसैन को पकड़ लो। यह सुनकर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैरान हुई और अर्ज किया, अब्बा जान, आप बड़े को कह रहे हैं कि छोटे को पकड़ लो। हुजूर ने फरमाया, उस तरफ जिब्रील भी हुसैन से कह रहे हैं, हसन को पकड़ लो।
यजीदी आंखें खोल कर देख लें कि हजरत हसनैन करीमैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का क्या मुकाम है। यहाँ तक कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आकर उनके दरमियान कुश्ती करवा रहे हैं। हजरत अल्लामा नसफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, एक बार हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 तख्तियों पर कुछ लिखा। दोनों ने कहा, मेरी तहरीर बेहतर है। फैसले के लिए अपने वालिद हजरत अली के पास गए। हजरत अली ने फरमाया, मैं बड़े बड़े फैसले करता हूँ, लेकिन तुम्हारे इस मामले में नहीं कर सकता। अपनी अम्मी के पास जाओ। दोनों शहजादे हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, अम्मा जान, आप फैसला कर दीजिए। उन्होंने भी फरमाया, मैं भी फैसला नहीं कर सकती, नाना जान के पास जाओ। दोनों हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और अर्ज किया, नाना जान, आप बताइए कि किसकी तहरीर अच्छी है। हुजूर ने सोचा, अगर एक की तहरीर को बेहतर कहूं तो दूसरे को दुख होगा और यह मुझे मंजूर नहीं, इसलिए फरमाया, इसका फैसला जिब्रील करेंगे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यह फैसला खुदा ताला खुद करेगा। मैं उसके हुक्म से जन्नत का एक सेब लाया हूँ, इसे दोनों तख्तियों पर गिराऊंगा। जिस पर सेब गिरेगा वही बेहतर होगी। जब सेब गिराया गया तो अल्लाह के हुक्म से वह रास्ते में ही 2 हिस्सों में बंट गया और दोनों तख्तियों पर आधा आधा गिरा। इस तरह अल्लाह ताला ने फैसला फरमा दिया कि दोनों की तहरीर बराबर बेहतरीन है और किसी एक को बेहतर फरमाकर दूसरे का दिल दुखाना पसंद नहीं फरमाया। खुदा की बारगाह में हसनैन करीमैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाम बहुत बुलंद है, लेकिन अफसोस बहुतों की आंखों को उनकी अजमत और शान नजर नहीं आती। सैयदुश शोहदा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश के साथ ही आपकी शहादत की बात भी मशहूर हो गई थी। हजरत अली, हजरत फातिमा जहरा और तमाम सहाबा व अहले बैत जान चुके थे कि यह अजीम फरजंद जुल्म के हाथों शहीद होंगे और करबला की सरजमीन पर बेदर्दी से उनका खून बहाया जाएगा, जैसा कि कई हदीसों से साबित है। हजरत उम्मुल फजल बिनते हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन मैं हजरत इमाम हुसैन को लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोद में रखने गई। मैंने देखा कि हुजूर की मुबारक आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये क्या मामला है? हुजूर ने फरमाया, अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे। उन्होंने बताया कि मेरी उम्मत मेरे इस बेटे को शहीद करेगी। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या वाकई इस फरजंद को शहीद कर देंगे? हुजूर ने फरमाया, हाँ। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम उस जमीन की मिट्टी भी लाए जहाँ इमाम हुसैन की शहादत होनी थी। इब्ने साद और तबरानी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत करते हैं। उन्होंने कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे खबर दी कि मेरा बेटा हुसैन मेरे बाद तफ की जमीन पर कत्ल किया जाएगा। और जिब्रील वह मिट्टी भी लाए और कहा, या रसूल अल्लाह, ये उसी जगह की मिट्टी है जहां हुसैन शहीद होंगे। कूफा के पास का वह इलाका है जिसे आज करबला कहा जाता है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, बारिश के फरिश्ते ने अल्लाह ताला से इजाजत मांगी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो। इजाजत मिलने पर वह बारगाह ए नबी में आया। उसी वक्त हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ लाए और हुजूर की गोद में बैठ गए। हुजूर उन्हें चूमने और प्यार करने लगे। फरिश्ते ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। फरिश्ते ने कहा, आपकी उम्मत हुसैन को कत्ल कर देगी। अगर आप चाहें तो मैं उनके कत्लगाह की मिट्टी दिखा दूं। फिर फरिश्ता एक सुर्ख मिट्टी लाया जिसे उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने कपड़े में लपेट लिया। एक रिवायत में आता है कि हुजूर ने फरमाया, ए उम्मे सलमा, जब यह मिट्टी खौन बन जाए तो समझ लेना कि मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं, मैंने उस मिट्टी को शीशी में बंद कर लिया और वाकई
हजरत हुसैन की शहादत के दिन वह मिट्टी खून में बदल गई। इब्ने साद हजरत शाबी से रिवायत करते हैं, जंगे सिफ़ीन के मौके पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु करबला से गुजरे। वहीं रुक गए और पूछा, इस जमीन का क्या नाम है? लोगों ने कहा, यह करबला है। करबला का नाम सुनते ही हजरत अली इतने रोए कि जमीन भीग गई। फिर फरमाया, एक बार मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो देखा कि आप रो रहे हैं। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या हुआ? हुजूर ने फरमाया, अभी जिब्रील आए थे। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा हुसैन फुरात नदी के किनारे उस जगह पर शहीद होगा जिसे करबला कहते हैं। हजरत अब्बू नईम असबक बिन नबाता रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हम एक दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उस जगह से गुजरे जहां बाद में इमाम हुसैन की कब्रगाह बनी। हजरत अली ने रुक कर फरमाया, यही वह जगह है जहां शहीदों के ऊंट बैठेंगे, यहीं उनके कजा ओ खदर उतरेगी और यहीं उनका खून बहेगा, यहीं आले मोहम्मद के कई जवान शहीद होंगे। इस दिन जमीन भी रोएगी और आसमान भी। इन तमाम अहादीस से साफ मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर बार बार दी गई और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी कई बार उसका जिक्र फरमाया। यह खबर इतनी मशहूर हो चुकी थी कि बचपन ही में सबको मालूम हो गया था कि हुसैन करबला की सरजमीन पर शहीद होंगे। यहाँ तक कि यह भी बताया गया कि कहाँ ऊंट बैठेंगे, कहाँ सामान रखा जाएगा और कहाँ उनका खून बहेगा। लेकिन सोचने की बात है, वो नबी जिनके इशारे पर चांद दो टुकड़े हो जाता है, जिनकी दुआ से सूरज पलट जाता है, जिन पर पेड़ पौधे सलाम भेजते हैं और जिनकी दुआ हर हद को पार कर जाती है, वही नबी अपने प्यारे नवासे की शहादत पर आंसू तो बहाते हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में यह दुआ नहीं करते कि हुसैन बच जाए। न ही हजरत अली और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, हमें यह खबरें बेचैन करती हैं, आप दुआ कीजिए कि हुसैन सलामत रहें। अहले बैत, उम्महातुल मोमिनीन और तमाम सहाबा ने भी यह बातें सुनी, मगर किसी ने दुआ की दरख्वास्त नहीं की। क्यों? क्योंकि यह सब अल्लाह का इम्तिहान था। हुसैन पर दुखों और मुसीबतों के पहाड़ टूटने थे ताकि वह इस इम्तिहान में कामयाब होकर अल्लाह के सबसे प्यारे बने और उनकी अजमत व बुलंदी का डंका दुनिया और आखिरता तक बजता रहे। कुछ लोग एतराज करते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने ही नवासे को कत्ल से नहीं बचा सके तो औरों को कैसे किसी मुसीबत से बचा सकते हैं? तो जवाब साफ है, हुजूर ने हुसैन को बचाने की कोशिश ही नहीं की। आपने उनके लिए महफूज रहने की दुआ भी नहीं की, और जब कोशिश ही नहीं की तो यह कहना गलत है कि बचा नहीं सके। मसलन अगर कोई शख्स डूब रहा हो और हमारे पास बचाने का पूरा सामान मौजूद हो मगर हम कोशिश ही न करें तो यह कहना गलत होगा कि हम बचा न सके। हाँ, अगर कोशिश करते और फिर भी न बचा पाते तो कहा जा सकता था कि बचा नहीं सके। हुजूर ने हुसैन को बचाने की पूरी कुदरत रखते हुए भी कोशिश नहीं की, क्योंकि यह सब अल्लाह की मर्जी और इम्तिहान का हिस्सा था। कुछ लोग और भी एतराज करते हैं कि जब इमाम हुसैन, जो रसूल के नवासे और सहाबी थे, अपनी और अपने घर वालों की जान न बचा सके तो कोई वली, गौस या कुतुब दूसरों की क्या मदद करेगा? इसका जवाब भी साफ है। इमाम हुसैन करबला में जान बचाने नहीं बल्कि इस्लाम बचाने गए थे। अगर जान बचाना मकसद होता तो वे यजीद की बैत कर लेते और वक्ती तौर पर अपनी जान बचा लेते, मगर इमाम ए आली मकाम ने इस्लाम की हिफाजत के लिए अपनी और अपने अजीजों की जान कुर्बान कर दी। जहाँ तक उनके अजीजों का सवाल है जो करबला में शहीद हुए, तो उनकी जिंदगी का वही आखिरी वक्त था। अल्लाह ताला ने फरमाया है, जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो न एक लम्हा आगे होता है और न पीछे। पारा 11 रुकू 1। और एक और जगह इरशाद हुआ, अल्लाह ताला किसी जान की मौत को हरगिज देर नहीं करेगा जब उसका वक्त आ जाएगा। पारा 28 रुकू 14। अगर यह जवाब भी कुछ लोगों को समझ में न आए तो डर है कि कल को वे यह भी कहें कि जब खुद अंबिया ए इकराम शहीद हुए तो अल्लाह किसे बचा सकता है। माजल्लाह सुम्मा माजल्लाह। तो दोस्तों, आज हमने सुना
हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन, उनका नूरानी मंजर और वह हर दिल को छू लेने वाली कुश्ती का वाकया। लेकिन यह कहानी केवल बचपन की मासूमियत की नहीं है, यह कहानी है साहस, ईमान और सच्चाई की। यह कहानी है उस महान शहादत की जो दुनिया और आखिरत में हमेशा के लिए मिसाल बन गई। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें यह दिखाया कि सच्चाई और इंसानियत की रक्षा के लिए कभी कभी अपनी जान कुर्बान करना भी जरूरी होता है। करबला केवल एक जंग नहीं थी, यह इंसानियत और हक के लिए खड़े होने का प्रतीक है। जहां उनके छोटे से कदम, उनके मासूम खेल और उनकी प्यारी हस्तियां अभी से यह दर्शा रही थीं कि यह शहजादा सिर्फ आम बच्चे नहीं, बल्कि वह नूरानी मिसाल है जो हर दिल में रोशनी बिखेरते हैं। सोचिए, वह नबी जिनके इशारे पर चांद चलता है, जिनकी दुआ से सूरज पलट जाता है, जिन पर पेड़ पौधे सलाम भेजते हैं, वो नबी अपने प्यारे नवासे पर आंसू बहाते हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में यह दुआ नहीं करते कि हुसैन बच जाए। क्यों? क्योंकि यह सब इम्तिहान का हिस्सा था, क्योंकि हुसैन पर दुख और मुसीबतों का पहाड़ टूटना था, ताकि वह कामयाब होकर अल्लाह के सबसे प्यारे बने और उनकी अजमत दुनिया और आखिरत में हमेशा के लिए कायम रहे। दोस्तों, करबला हमें यही सिखाती है कि अगर हक और सच्चाई की राह में खड़ा होना है तो डर और दुनिया की नजरें पीछे नहीं हटने देंगी। हुसैन ने दिखा दिया कि अपने परिवार, अपने घर वालों और अपने प्रियजनों की जान बचाने के बजाय अपने ईमान और इस्लाम की हिफाजत करना सबसे बड़ा फर्ज है। ये वही वजह है कि उनके नाम और उनके मकाम की रोशनी आज भी दिलों में जगी हुई है। याद रखिए, जो हुसैन से मोहब्बत करता है वह न सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, बल्कि अल्लाह ताला से भी मोहब्बत करता है। जो हुसैन को याद करता है उसका दिल रोशन होता है और उसकी आत्मा में सुकून भर जाता है। इसीलिए दोस्तों, आइए हम भी अपने जीवन में इस नूरानी मिसाल को उतारें, अपने दिलों में साहस, ईमान और हक की ताकत को बढ़ाएं। अपने कामों, अपने शब्दों और अपने व्यवहार में इंसानियत और सच्चाई को अपनाएं, क्योंकि यही है हुसैन की सच्ची विरासत, यही है करबला की सीख। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इंशाअल्लाह ताला आने वाली और भी ऐसी प्रेरणादायक, नूरानी और इमोशनल वाकया सुन सकें। तो आइए सब मिलकर दिल से कहें, ऐ अल्लाह, हमें हुसैन की मोहब्बत, हुसैन का सब्र और हुसैन का ईमान अता फरमा। आमीन।